4-5 दिन के लिए मैं दिल्ली गया था। सबसे पहले तो अपने केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के घर जाकर उनको बधाई दी, उनको शुभकामनाएं दी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सम्मान हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जिसमें ऊना भी आता है उसको मिला है कि यहाँ के हमारे सांसद को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो यहाँ एक तरफ उनको शुभकामनाएं दी और साथ में हमारे विधानसभा क्षेत्र के कुछ ऐसे विषय थे जिन पर उनके साथ चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से प्रस्तावित जो बल्क ड्रग पार्क है, देश भर में 3 बनने हैं, हिमाचल प्रदेश भी उसके लिए प्रयास कर रहा है और हिमाचल प्रदेश का जो प्रस्ताव गया है वो हमारे हरोली विधानसभा क्षेत्र का गया है। वैसे तो पहले ही माननीय अनुराग जी के ध्यान में सब कुछ है ये, लेकिन फिर भी इसके ऊपर चर्चा की और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये हिमाचल को मिलेगा। साथ में हमारे रोड्स को लेकर कुछ हमारे DPRs हैं जो केंद्र सरकार को भेजी गई हैं और इसमें प्रमुख रूप से ऊना जेजों रोड, और इसमें कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, काफ़ी लोग वहाँ अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हम जैसे पोलियाँ का वो एरिया है, कुछ पालकुआ का एरिया पड़ता है उसमें, तो ये 12-13 किलोमीटर का स्पैन है। तो इसकी 36 करोड़ की DPR हिमाचल प्रदेश सरकार ने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी अनाउंसमेंट भी की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर इसकी DPR बनाने के लिए विभाग को निर्देश दिया और विभाग ने DPR बनाई और इसको प्रायोरिटाइज़ करके केंद्रीय जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है तो उसको भेज दिया है। और ये अनुराग जी के ध्यान में हम लेके आए कि आप भी उसके लिए प्रयास करें, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ध्यान में है, मैं पहले ही इसके लिए प्रयासरत हूँ और आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में ये जो जितने भी रोड्स के आपके प्रोजेक्ट्स आए हैं उसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार में जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ के हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं बहुत ही अच्छा काम पूरे देश भर में कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ही बढ़िया काम इस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो उनसे भी मिलना हुआ और उनको भी ये जो प्रस्तावित यहाँ के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, DPRs हैं, इनके बारे में उनको अप्राइज़ करवाया और उनसे निवेदन किया कि जल्दी ही इन प्रपोजल्स को आप अपनी अप्रूवल दें, सेक्शन दें, ताकि जो थोड़ा बहुत काम बचा है रोड्स का वो भी हरोली विधानसभा क्षेत्र का पूरा हो। वैसे तो इन 3.5 साल में अगर हम रोड्स की ही बात करें तो हरोली में सड़कों का कायाकल्प हुआ है। आप स्वयं भी देख रहे हैं, चारों तरफ कोई ऐसा गांव नहीं बचा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है यहाँ सड़कों की स्थिति हमने नहीं सुधारी है। तो यहाँ एक तरफ पुरानी सड़कों को अपग्रेड किया, उनको वाइडन किया, उनको स्ट्रेंथन किया, उनकी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ नए भी हमने 40 से ज़्यादा ऐसे लिंक रोड्स हरोली विधानसभा क्षेत्र में 3.5 सालों में बनाए हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष हमें योगदान रहा है और समय समय पर जब भी अनुराग जी के ध्यान में भी हम लेके हैं तो उन्होंने भी केंद्र सरकार की तरफ से सहायता करने की पूरी कोशिश की है। बाद में हमारे हिमाचल प्रदेश के हम तो एक शान ही कह सकते हैं कि एक छोटे से प्रदेश का एक कार्यकर्ता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बहुत लंबे समय से हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। इकट्ठे तो मैं ये नहीं कहूँगा हमने इकट्ठे काम किया है, लेकिन जब हम विश्वविद्यालय में थे, विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो समय समय पर वो हमारे कार्यक्रमों में आते थे, हमारा मार्गदर्शन करते थे और वो अभी भी सिलसिला जारी है। तो कुछ उनका भी मार्गदर्शन लिया और उनको भी जो सारे प्रपोजल्स हमारे यहाँ के थे उनको भी बताया, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी इसके लिए यथासंभव कोशिश करूँगा। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली का हमारा प्रवास रहा है 5-6 दिन का, तो हरोली विधानसभा क्षेत्र में क्या हो सकता है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उनको लाने की कोशिश की गई है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में जो प्रस्ताव हम दिल्ली लेकर गए थे तो उसका एक अच्छा रिजल्ट हरोली विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा। और एक प्रोजेक्ट तो ऐसा है कि अगर मिल जाता है केवल हरोली का ही भला नहीं होगा, पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरे जिला ऊना का ही उसमें भला हो जाएगा, ऐसी हम सबको उम्मीद है। ये ड्रग पार्क की जिक्र कर रहे हैं? यस, ड्रग पार्क, बल्क ड्रग पार्क। तो 3 बनने देश में बड़ा कंपटीशन है, छोटा सा प्रांत है हिमाचल, और हिमाचल में हम अपनी सफलता ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ ऊना के हरोली का प्रस्ताव गया है
तो ये अपनी आप एक उपलब्धि है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ी। सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पूरी कोशिश की कि किस तरह से हरोली के प्रस्ताव को रोका जाए। कभी उसने अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डीसी के पास भेज दिया, जब वहाँ बात नहीं बनी फिर अपने लोगों से हाई कोर्ट में केस करवा दिया। तो हर संभव रोड़ा अटकाने की कोशिश यहाँ मुकेश अग्निहोत्री ने की। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब हरोली का नाम फाइनल किया तो एक तरह से बहुत बड़ा काम हमारे हरोली विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी ने तो किया ही है। अब केंद्र सरकार से हमारी पूरी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा।